जय हिंद बच्चों। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा बीज से फल। यानी कि ये आपको देखो पता ही है, नॉर्मली भी आप लोग देखते हो, जैसे कि हमें अगर किसी भी चीज को पैदा करना है तो जो पृथ्वी होती है हमारी, उसमें हमें क्या डालना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है। और फिर वो बीज धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है और ग्रोथ करते करते जो है फिर वो आगे कंटिन्यूअसली बढ़ता है। जैसे कि इसमें सर्कल में यहाँ पे दिखाया गया है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारी, बीज से। फिर बीज जो है किसमें चेंज होगा हमारा, बीज में से क्या निकलेगी, जड़ निकलेगी स्टार्टिंग में। फिर जड़ में से क्या निकलता है हमारा, तना निकलता है। फिर तने में से शाखाएं निकलती हैं और शाखाओं में से पत्तियां निकलती हैं। और फिर पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो सूर्य की ऊर्जा होती है, पत्तियां उनको ग्रहण करती हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो हमारी भोजन में और जल में परिवर्तित हो जाती है। और वो भोजन ही जो है पेड़ में जो है वो फूल का निर्माण करता है। तो जो पत्तियां होती है वही उत्तरदायी होती है हमारी फूल के लिए। तो पत्तियां जो है वो किसको, फूल को बनाएगी और फिर फूल जो है वो फल को बनाएगा। और आपको पता है फल के अंदर फिर से हमारा क्या होता है, बीज होता है। तो देखिए पूरा सर्कल हमारा घूम के वापस आ जाता है, बीज से ही स्टार्टिंग हुई थी और वापस एंडिंग भी किसके पे होगी, हमारे बीज पे जाके। तो पूरी की पूरी जो हमारा सर्कल हुआ करता है, एक टाइप से देखिए ये हमारी जीरो बनी हुई है। तो इसमें अगर हम देखें तो दो अंक होते हैं हमारे, एक तो 1 और एक 0। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो केवल दो ही अंकों को समझ सकता है, एक तो 1 को और एक 0 को। केवल मानव का जो मस्तिष्क होता है वो 10 अंकों को समझ सकता है, कंप्यूटर केवल दो ही अंकों को समझता है, एक 1 और एक 0। जबकि मानव मस्तिष्क 10 अंकों को समझता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसलिए जो मानव का जो मस्तिष्क होता है वो कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। वो कार्य भी ज्यादा कर सकता है, उसकी मेमोरी भी ज्यादा होती है और उसकी वर्किंग पावर भी ज्यादा होती है कंप्यूटर के कंपैरिजन में। तो कंप्यूटर समझता है केवल दो चीजों को, 0 और 1 को। तो इसमें भी जो 0 होती है कंप्यूटर में वो होती है ऑफ के लिए, और जो 1 है इसका मतलब है ऑन। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बायोलॉजी में आए, क्योंकि बायोलॉजी का टॉपिक है हमारा पूरा बीज जड़ तना, क्योंकि ये जो विज्ञान है हमारा उसके जो 3 पार्ट हैं वो हम पहले तो ही बता चुके हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इसमें जीव विज्ञान के पार्ट में हम इसमें आते हैं। तो पूरा हमारा जो सर्कल हुआ करता है, बीज, बीज से क्या बनेगा हमारी जड़, जड़ से तना, तने से शाखाएं, शाखाएं से पत्ती, पत्ती से फूल, फूल से फल और फल के अंदर फिर से क्या आ जाएगा हमारा बीज। तो कुल मिला के पूरी की पूरी देखें हम, पूरा जो चक्र चल रहा है, पूरा जो सर्कल है बीज से स्टार्ट हुआ, बीज पे ही आके रुक गया है। तो ऐसे ही हमारा जीवन चक्र भी चला करता है। तो अगर इसमें देखें तो पिछले वाली जो वीडियो है उसमें हमने तुम्हें टॉपिक समझाया था ईश्वर वाला। ईश्वर, उसके नीचे देवता, उसके नीचे भगवान, भगवान के नीचे फिर गुरु, उसके बाद फिर गुरु अवतार, उसके नीचे गुरु, गुरु के नीचे फिर शिक्षक, शिक्षक के नीचे टीचर। ठीक है। तो उसमें जो सबसे ऊपर वाला टॉपिक था हमारा ईश्वर, तो उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। देखो ये 1 और 0, तो अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे समझना चाहें तो वैसे ज्यादातर ये माना जाता है कि जो ईश्वर है वो एक है। लेकिन फिर ये क्वेश्चन उठेगा हमारा कि अगर ईश्वर एक है तो वो +1 है या फिर -1 है। तो इसलिए ईश्वर को हम एक नहीं कह सकते, ईश्वर जो है वो 0 माना गया है हमारा। तो 0 की फॉर्म में ईश्वर को हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आप जीवन की कोई भी प्रक्रिया देखिए, वो जहां से प्रारंभ होती है वहीं से ही आके खत्म हमारी हो जाती है। तो इसलिए जो ईश्वर है हमारा वो 0 की फॉर्म में हमारा माना जाएगा। तो जहां से स्टार्टिंग वहां पे ही आके खत्म हो जाएगा। तो 1 में अगर हम कहें तो इसमें +1 और -1 आएगा। +1 -1 में अगर हम कहें तो ये या तो फिर मेल में आएगा या फिर फीमेल में आ जाएगा हमारा। तो इसमें यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं। तो जो ईश्वर हमने ऊपर दिया था वो ऐसा है कि पूरे पूरा जो है सर्कल के रूप में, 0 के रूप में हम इसको मान सकते हैं। जहां से प्रारंभ होगा वहीं पे जाके अंत हो जाएगा। तो ये 2 डिजिट में हमारा इसमें आया करता है। तो ये पूरा हमारा चक्र है, इसमें बीज से लेकर फल तक, बीज, जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल। ठीक है। जय हिंद।